सभी धम्म मित्रों को सप्रेम नमो बुद्धाय, जय भीम। बौद्ध भारत में आपका स्वागत है। आप सभी स्वस्थ और सुखी हों, ऐसी मंगल कामना के साथ संयुक्त निकाय भाग 1 का 7वां भाग, जिसमें 10वां सूत्र है सुसीम सूत्र। ऐसा मैंने सुना, एक समय भगवान राजगृह के बेणु वन कलंदक नवाब में विहार करते थे। उस समय भगवान का बड़ा सत्कार, गुरुकार, सम्मान, पूजन, आदर हो रहा था। उन्हें चीवर, पिंडपात, सैनासन, गिलान प्रत्यय, भेषज पुरस्कार प्राप्त हो रहे थे। यानी कि जो उपासक संघ है वो हर तरीके से भगवान और उनके संघ को सुखमय रख रहा था। भिक्षु संघ का भी बड़ा सत्कार था, किंतु अन्य तीर्थकों का सत्कार नहीं होता था। ये एक बहुत बड़ा कारण है बुद्धिज्म के प्रति अन्य जो मत वालों का एक षड्यंत्र कहें या द्वेष भावना इस तरह की वो रखते थे कि इनका लाभ सत्कार हो रहा है, हर तरीके से इनको पूजन और जो तमाम पुरस्कार, भोजन, चीवर, कपड़े, इन सब की कोई कमी नहीं है। उन्हें चीवर प्राप्त नहीं होते थे। उस समय सुसीम परिव्राजकों की एक बड़ी मंडली के साथ राजगृह में ठहरा हुआ था। ये कोई अन्य मतों के मानने वाले साधु थे। उस समय ठहरा हुआ था। तब सुसीम परिव्राजक की मंडली ने सुसीम परिव्राजक को कहा कि मित्र सुसीम, सुने, आप श्रमण गौतम के पास दीक्षा लेना। श्रमण गौतम से धर्म सीख कर आवें और हम लोगों को कहें। आपसे धर्म सीखकर हम लोग गृहस्थों को उपदेश देंगे। आज भी ऐसा हो रहा है कि विपश्यना करके आते हैं और विपश्यना को हमारे भी धर्म में जो विपश्यना ऐसा प्रचार करते हैं या उसका नाम बदल करके प्रचार करते हैं। या वैसा पहले भी हुआ था। दीक्षा लें तो उपदेश देंगे। इस तरह हम लोगों को भी सत्कार होगा और हमें भी चीवर प्राप्त करेंगे। मित्र, बहुत अच्छा, कह सुसीम परिव्राजक अपनी मंडली को उत्तर दे। जहाँ आयुष्मान आनंद थे वहाँ गया और कुशल क्षेम पूछकर एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठ सुसीम परिव्राजक आयुष्मान आनंद से बोला, आप उस आनंद, मैं इस धर्म विनय में ब्रह्मचर्य पालन करना चाहता हूँ। तब आयुष्मान आनंद सुसीम परिव्राजक को ले जहाँ भगवान थे वहाँ गए और भगवान का अभिवादन कर एक ओर बैठ गए। एक ओर बैठ आयुष्मान आनंद भगवान से बोले, सुसीम परिव्राजक मुझसे कहता है कि अब उस आनंद, मैं इस धर्म विनय में ब्रह्मचर्य पालन करना चाहता हूँ। आनंद, तो तुम सुसीम को प्रव्रजित करो। उन्होंने, भगवान ने आज्ञा दे दी आनंद को कि इन्हें प्रव्रज्या दे दो। सुसीम परिव्राजक ने भगवान के पास प्रव्रज्या और संपदा पाई। 5 साल तक श्राम में रहे होंगे और उसके बाद उपसंपन्न भिक्षु बन गए। उस समय कुछ भिक्षुओं ने भगवान के पास ऐसा स्वीकार कर लिया था, जाति क्षीण हो गई, ब्रह्मचर्य पूरा हो गया, जो करना था सो कर लिया, अब और कुछ नहीं बचा, ऐसा जान लिया। आयुष्मान सुसीम ने इसे सुना कि कुछ भिक्षुओं ने भगवान के पास ऐसा स्वीकार कर लिया है। तब आयुष्मान सुसीम जहाँ वे भिक्षु थे वहाँ गए और कुशल क्षेम के प्रश्न पूछकर एक ओर
बैठ गए। एक और बैठ आयुष्मान सुसीम उन भिक्षुओं से बोले, क्या यह सच्ची बात है कि आयुष्मान ने भगवान के पास ऐसा स्वीकार कर लिया है? तो बोलते हैं कि हाँ आबुस, आयुष्मानों ने यह जानते और देखते हुए क्या अनेक प्रकार की रिद्धियों को प्राप्त कर लिया है। एक होकर बहुत हो जाते हैं, बहुत होकर एक हो जाते हैं। क्या आप प्रकट होते और छन्न होते जाते हैं? क्या आप दीवाल, हाथा, पहाड़ के आर पार बिना लगे बझे चले जा सकते हैं? और आकाश में, पृथ्वी में क्या आप डुबकियां लगा सकते हैं? जैसे पानी में, जल के तल पर क्या आप चल सकते हैं? जैसे पृथ्वी के ऊपर आकाश में भी क्या आप पालती मारकर लगा कर बैठ सकते हैं? जैसे पक्षी चांद सूरज जैसे तेजबान हो भी क्या आप हाथ से छू सकते हैं? ब्रह्मलोक तक भी क्या आप अपने शरीर से बस में कर सकते हैं? इस तरह की उनके सवाल थे। ज़्यादातर चमत्कारी जो संत होते हैं ना, उनको बस यही चीज़ चाहिए कि ऐसा चमत्कार दिखा दो और लोग हमारे भक्त बन जाएंगे। आज भी ऐसा चलता है, पुराने टाइम में भी वैसा था। आबुस नहीं, आप आयुष्मान ऐसा जानते हैं और देखते हुए को दिव्य अलौकिक विशुद्ध स्रोत से दिव्य और मानुष तथा दूर और निकट के शब्दों को सुन सकते हैं। आबुस नहीं सुन सकते। आप आयुष्मान ऐसा जानते और देखते हुए क्या दूसरे जीवों और पुरुषों के चित्त को अपने चित्त से जान लेते हैं? सराग चित्त को सराग चित्त है ऐसा जान लेते हैं? वीतराग चित्त को वीतराग चित्त है ऐसा जान लेते हैं? द्वेष मोह वाले चित्त को वैसा जान लेते हैं? संक्षिप्त, विक्षिप्त, महान, अमहान, सोत्तर, अनुत्तर, समाहित, असमाहित, विमुक्त, अविमुक्त चित्त की वैसा जान लेते हैं? आबुस नहीं, ये चित्त की अवस्थाएं हैं। जो ध्यान करते हैं वो जानते हैं इन चीज़ों को। आप आयुष्मान ऐसा जानते और देखते हुए अनेक प्रकार से अपने पूर्व जन्मों की बातों को स्मरण करते हैं। जैसे एक जन्म भी, दो जन्म भी, 5, 10, 20, 50, 100, 1000, लाख, अनेक संवर्त कल्प भी, अनेक विवर्त कल्प भी, अनेक संवर्त विवर्त कल्प भी, जहाँ था इस नाम का, इस गोत्र का, इस वर्ण का, इस आहार का, ऐसा सुख दुख भोगने वाला, इतनी आयु वाला, सो वहाँ से मरकर वहाँ उत्पन्न हुआ, वहाँ भी इस नाम से था, सो वहाँ से मरकर यहाँ उत्पन्न हुआ। इस प्रकार क्या आप आकर और उद्देश्य के साथ अनेक प्रकार के अपने पूर्व जन्मों की बातों को स्मरण करते हैं? अब उस नहीं, आप आयुष्मान ऐसा जानते और देखते हुए क्या दिव्य अलौकिक विशुद्ध चक्षु से सत्वों को मरते जन्मते हीन, प्रणीत, सुंदर, कुरूप, अच्छी गति को प्राप्त, दुर्गति को प्राप्त, अपने कर्म के अनुसार अवस्था को पाए देखते हैं? ये जीव शरीर, वचन और वाणी से दुराचार करने वाले हैं, आर्य पुरुषों की निंदा करने वाले हैं, मिथ्या दृष्टि वाले हैं, मिथ्या दृष्टि में पड़कर आचरण करने वाले हैं, जो मरने के बाद नरक में उत्पन्न हो वहाँ दुर्गति प्राप्त होंगे। वे जीव शरीर, वचन और मन से सदाचार करने वाले हैं, जो मरने के बाद स्वर्ग में उत्पन्न होंगे, कर सुगति को प्राप्त होंगे। इस प्रकार क्या जीवों को मरते जन्मते हीन, प्रणीत, सुंदर, कुरूप, अच्छी गति को प्राप्त, दुर्गति को प्राप्त, अपने कर्म के अनुसार अवस्था को पाई देखते हैं?
नहीं आबुस। आप आयुष्मान ऐसा जानते और देखते हुए क्या उस शांत विमोक्ष रूप के परे अरूप जो हैं उन्हें शरीर से स्पर्श करते व्यवहार करते हैं? आबुस नहीं। क्या आयुष्मानों का स्वीकार करना ठीक होते हुए भी आपने इन अलौकिक धर्मों को नहीं पाया है? नहीं आबुस, यह नहीं है। तो कैसे यह संभव है कि आबुस सुसीम हम लोग प्रज्ञा विमुक्त हैं? आयुष्मानों के इस संक्षेप से कहे गए का हम विस्तार से अर्थ नहीं समझते हैं। कृपा करके आप लोग ऐसा कहें कि आयुष्मानों ने इस संक्षेप से कहे गए का हम विस्तार से अर्थ जान लें। आबो सुसीम आप जान लें या न जान लें, किंतु हम लोग प्रज्ञा विमुक्त हैं। तब आयुष्मान सुसीम आसन से उठ जहाँ भगवान थे वहाँ गए और भगवान का अभिवादन कर एक ओर बैठ गए। एक ओर बैठ आयुष्मान सुसीम ने उन भिक्षुओं के साथ जो कथा संलाप हुआ था सभी भगवान को कह सुनाया। सुसीम, पहले धर्म के स्वभाव का ज्ञान होता है, पीछे निर्वाण का ज्ञान। एकदम किसी को निर्वाण तो प्राप्त हो नहीं जाता। पहला कदम कोई नहीं चलेगा, तो पहला इस प्रकृति के स्वभाव का ज्ञान होना बड़ा जरूरी है कि ये अनित्य है, अनात्म है ना। और चित्त की हर अवस्था का ज्ञान होना चाहिए। धीरे धीरे करके तब वहाँ पहुँचता है। उसके बाद वो सारे गुण उत्पन्न होते हैं जो अभी पीछे बताए गए। भगवान ने इस संक्षेप से कहे गए का हम विस्तार से अर्थ नहीं समझते। कृपा कर भगवान ऐसा कहें कि भगवान के इस संक्षेप से कहे गए का हम विस्तार से अर्थ जान लें। सुसीम, तुम जानो या न जानो, किंतु पहले धर्म के स्वभाव का ज्ञान होता है और पीछे निर्वाण का ज्ञान। सुसीम, तो क्या समझते हो, रूप नित्य है अथवा अनित्य? अब वो स्वभाव वाली बात है ना, तो सबसे पहले तो रूप के ऊपर ये नित्य है का नित्य है, बनते अनित्य है। तो जो अनित्य है वो दुख है या सुख है? अब प्रति प्रश्न करके और उत्तर उन्हीं के मुंह से निकलवा रहे हैं भगवान। बनते दुख है। जो अनित्य दुख विपरिणाम धर्मा है, उसे क्या ऐसा समझना ठीक है कि ये मेरा या मैं हूँ? जी अनात्म बोध आ गया, या मेरा आत्मा है, तो जी यह मेरा है या मैं हूँ या मेरी आत्मा है? नहीं बनते। वेदना नित्य है या अनित्य? संज्ञा नित्य है या अनित्य? संस्कार नित्य है या अनित्य? विज्ञान नित्य है या अनित्य? जो अनित्य दुख विपरिणाम धर्मा है, उसे क्या ऐसा समझना ठीक है कि यह मेरा है, यह मैं हूँ, यह मेरा आत्मा है? नहीं बनते। सुसीम, तो जो कुछ अतीत, अनागत और वर्तमान के रूप में आध्यात्म या बाह्य, स्थूल या सूक्ष्म, हीन या प्रणीत, दूरस्थ या निकटस्थ, सभी न मेरे हैं, न हम हैं और न हमारे आत्मा है। सुसीम, जो कुछ अतीत, अनागत, वर्तमान के वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान है, वह सभी न मेरे हैं, न हम हैं, न हमारे आत्मा है। यानी कि जो संवेदनाएं वर्तमान में जो घट रही हैं वो अतीत में भी घटी होंगी, तभी तो हम यहाँ पहुँचे हैं इस तरह से। तो इस सुखद संवेदना या दुखद संवेदना को ये मैं हूँ, ये मेरा नहीं है, ये मैं हूँ और ये मेरा है, इस तरह से अतीत काल में भी तो ये संवेदना चली होंगी ना। तो अब वो कहाँ गई, उसमें मैं मेरा कहाँ चला गया? क्योंकि ये सब अनित्य और अनात्म धर्मा हैं। सुसीम, जो कुछ अतीत, अनागत और वर्तमान के वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान है, सभी
न मेरे हैं, न हम हैं और न हमारे आत्मा है। इस बात का यथार्थ रूप से अच्छी तरह साक्षात्कार कर लेना चाहिए। ये विपश्यना में काया के स्तर पर और चित्त के स्तर पर होता है। सुसीम, ऐसा देखते हुए ज्ञानी आर्य श्रावक का चित्त रूप से हट जाता है, वेदना से हट जाता है और संज्ञा से हट जाता है, विज्ञान से हट जाता है। चित्त के हट जाने से बेराग हो जाता है, बेराग के विमुक्त हो जाता है। विमुक्त हो जाने पर विमुक्त हो गया ऐसा ज्ञान होता है। जाति क्षीण हुई, ब्रह्मचर्य पूरा हुआ, जो करना था सो कर लिया, अब और कुछ करने को बाकी नहीं बचा, ऐसा जान लेता है। सुसीम, तुम देखते हो कि जाति के प्रत्यय से जरा मरण होता है। हाँ बनते। सुसीम, तुम देखते हो अविद्या के प्रत्यय से संस्कार होते हैं। हाँ बनते। सुसीम, देखते हो कि जाति के निरोध होने से जरा मरण का निरोध होता है। तो कहते हैं कि हाँ बनते। सुसीम, देखते हो कि अविद्या का निरोध होने से संस्कारों का निरोध हो जाता है। हाँ बनते। सुसीम, क्या तुमने ऐसा जानते हो, देखते हुए अनेक प्रकार की रिद्धियों को प्राप्त कर लिया है कि एक होकर बहुत हो जाना, जिन्हें सुसीम ने उन बिच्छुओं ने जो बताया था वो नहीं बनते। सुसीम, ऐसा कहना भी और इन धर्मों को न पा लेना भी, सुसीम यही हमने किया है। ऐसा कहना भी और इन धर्मों को न पा लेना, सुसीम यही हमने किया है। तब आयुष्मान सुसीम भगवान के चरणों पर सिर से प्रणाम कर बोले, बाल मूढ़ अकुशल के ऐसा मुझ से अपराध हो गया कि मैंने ऐसे धर्म विनय में चोर के ऐसा प्रवज्जित हुआ। बनते, भगवान के पास आकर मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ, क्योंकि वो धर्म की चोरी करने के उद्देश्य से वहाँ पर आए हुए थे। सो भगवान मुझे क्षमा कर दें, भविष्य में ऐसा नहीं करूँगा। सुसीम, तुमने ठीक में बड़ा अपराध किया है। सुसीम, जैसे लोग किसी चोर या दोषी को पकड़कर राजा के पास ले जाएं और कहें कि देव, यह आपका चोर दोषी है, आप जैसा चाहें दंड दें। तब राजा कहे कि आओ, इसके हाथों को पीछे करके रस्सी से कसकर बांध दो, माथा मुड़ दो। चिल्लाते और ढोल पीटते हुए एक गली से दूसरी गले और एक चौराहे से दूसरे चौराहे पर ले जाते हुए दक्षिण के फाटक से निकालकर नगर के दक्षिण और इसका सिर काट दो। उसे लोग वैसा ही ले जाकर उसका सिर काट दें। सुसीम, तो क्या समझते हो, उस पुरुष को दुख बेचैनी होगी या नहीं? बनते, अवश्य होगी। सुसीम, उस पुरुष को दुख हो या नहीं हो, किंतु जो चोर की तरह इस धर्म विनय में प्रवज्जित होते हैं, उन्हें अधिकाधिक दुख भोगना पड़ता है, वह नरक में पड़ता है। सुसीम, जो तुम अपने अपराध को अपराध समझ स्वीकार कर रहे हो, इसीलिए हम क्षमा कर देते हैं। सुसीम, आर्य विनय में इसकी वृद्धि होती है, क्षमा मांगने वाले की आर्य विनय में वृद्धि होती है। जो अपराध का धर्मानुकूल प्रायश्चित कर लेता है और भविष्य में न करने का संकल्प लेता है। महाभारत समाप्त। इन सत्य वचनों से आप सबका मंगल हो, भला हो, कल्याण हो, संसार के सारे प्राणी सुखी हों। साधु साधु साधु।